हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत इकाई 2 उपभोक्ता संतुलन एवं मांग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत है उपयोगिता। क्या है उपयोगिता? तो अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं अर्थात मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, तो उसकी संतुष्टि वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग से होती है। जब हम एक रसगुल्ला खाते हैं तो हमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है, और इस संतुष्टि को ही हम क्या कहेंगे? उपयोगिता कहेंगे। तो उपयोगिता से अभिप्राय किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से होता है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो उपयोगिता वस्तु या सेवा के उस गुण या शक्ति को संबोधित करती है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। यह हो गया उपयोगिता। तो कुछ परिभाषाएं हैं। तो प्रोफेसर हॉबन्स के अनुसार उपयोगिता एक वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की योग्यता है। उपयोगिता की माप तो प्रमुख अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपयोगिता को भी ऐसे ही मापा जा सकता है जैसे ऊंचाई या भार को मापा जा सकता है, परंतु उपयोगिता को मापने की कोई प्रमाणिक इकाई नहीं थी। अतः अर्थशास्त्रियों ने इसे मापने हेतु काल्पनिक माप दी, जिसे कहा गया है यूटिल। तो यूटिल एक वस्तु की निश्चित मात्रा को उपभोग करने से अर्थात उपयोग करने से जो प्राप्त होने वाली संतुष्टि को मापने की एक काल्पनिक एवं मनोवैज्ञानिक इकाई है। तो उपभोक्ता संतुलन के संदर्भ में सामान्यतः उपयोगिता की दो अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। पहली अवधारणा है कुल उपयोगिता एवं दूसरा है सीमांत उपयोगिता। तो क्या है कुल उपयोगिता? तो वस्तु की उपभोग की गई सब इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की पहली इकाई का उपभोग करने से 10 यूटिल की संतुष्टि प्राप्त होती है तथा दूसरी से 9 यूटिल की संतुष्टि प्राप्त होती है, तो कुल उपयोगिता हो जाएगी 10 + 9 = 19 यूटिल होगी। इसके कुछ सूत्र इस प्रकार है। तो कुल उपयोगिता बराबर समस्त सीमांत उपयोगिता का योगफल, अर्थात टोटल यूटिलिटी = सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड है सीमांत उपयोगिता। तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली जो वृद्धि को हम क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता कहेंगे। तो सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उपभोग की एक इकाई की वृद्धि के कारण पैदा होती है। उदाहरण के लिए, एक रोटी से यदि 10 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती उदाहरण के लिए एक रोटी से यदि 20 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है तथा रोटी के 2 टुकड़े के कुल उपयोगिता 35 यूटिल हो जाती है, तो इस दशा में दूसरी इकाई से जो मिलने वाली उपयोगिता होगी वह 15 इकाई होगी। अर्थात यहाँ पे 35 - 20 = 3। तो सीमांत उपयोगिता यह कहलाएगी। तो सीमांत उपयोगिता को निम्न सूत्र से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सीमांत उपयोगिता = टोटल यूटिलिटी n - टोटल यूटिलिटी n-1। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में कुछ संबंध है। तो पहला संबंध होता है जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? बढ़ते जाती है। सेकेंड है जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। तीसरा है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। अब आगे के वीडियो में पढ़ेंगे घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम।